तो साथियों, कल रात से ही बच्चों का 2 ही प्रश्न मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, टेलीग्राम आदि पे सभी बच्चों का एक ही बार-बार प्रश्न कर रहे हैं कि सर यूपी टेट का फॉर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सुपर टेट का फॉर्म आप सच-सच बताइए कि जो है 2023 में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक बेटा, तो आज इन दोनों बातों को हम क्लियर करेंगे। इन दोनों बातों को क्लियर होने के बाद मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद जैसे ही आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद कभी भी एग्ज़ाम से पहले कभी भी दूसरे अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जो भी अभी तक टेंशन है एग्ज़ाम को लेकर, फॉर्म को लेकर, सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर, सब सारी टेंशन एक ही वीडियो में दूर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी टेट का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, जिससे आपको टीचिंग एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले मिल जाया करे। तो बेटा देखो, हम पहले बात करेंगे यूपी टेट का। तो देखो बेटा, यूपी टेट की वैकेंसी साल भर में एक बार आती है और इस बार भी यानी कि 2023 में भी आएगी। इसके मैं 2 कारण देता हूँ। देखो बेटा, यूपी टेट की वैकेंसी को रोकने का सरकार के पास कोई कारण नहीं है। कारण क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, ये तो आपको भी पता है कि यूपी टेट की भर्ती दे देने से सरकार के ऊपर ये दबाव नहीं होता है कि अब उसको नौकरी भी देना है। बस ये कि ये एग्ज़ाम ही तो है। तो सरकार इसको रोकेगी ही नहीं, क्योंकि इसको रोक कर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि यूपी टेट जिनका हो जाएगा वो उनको नौकरी भी देना पड़ेगा। वो तो दोबारा सुपर टेट की वैकेंसी निकालेगी, और निकालेगी कि नहीं निकालेगी, क्योंकि अभी देखें 2018 के बाद कितनी बार यूपी टेट हुआ हो। 19 में हुआ है, 20 में हुआ है, 21 में हुआ है, 22 में हुआ है। तो इन बच्चों का भी तो सुपर टेट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम हुआ, तो क्या इन बच्चों का भी नौकरी दे दिया? नहीं दे दिया। तो इसलिए यूपी टेट का तो वैकेंसी रोकेगी ही नहीं, क्योंकि वो जो है इसके पास कोई कारण ही नहीं, यानी यूपी टेट का भर्ती आना है तो आना है। अब आप पूछेंगे सर ये कब आएगी? तो इसका आप याद रख लीजिए कि जहाँ तक उम्मीद था कि इस फरवरी तक में आ जाने की, लेकिन जब इस फरवरी में नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि ये जो आएगी, ये आएगा आपका 15 मार्च के बाद ही यूपी टेट का कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कब? 15 मार्च के बाद ही, पहला चीज़। तो बेटा 15 मार्च जब तक नहीं आता तब तक यूपी टेट से जितने भी फालतू वीडियो बन रहे हैं सभी चैनलों पे, उन पे आप देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करिए। चुपचाप अपनी यूपी टेट तैयारी अगर करें, यूपी टेट तैयारी चुपचाप करिए, और आप 15 मार्च को देख लीजिए नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद फिर आप अपने तैयारी को और ज़ोर से करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल 15 मार्च के पहले कोई उम्मीद नहीं है। तो 15 मार्च तक फालतू वीडियो देखकर अपना टाइम बर्बाद ना करें। यूपी टेट का फॉर्म आएगा, 15 मार्च को आएगा, और इसका एग्ज़ाम भी देखेंगे तो मई के मंथ में जो है इसका एग्ज़ाम आपका फिक्स है, यानी मई के मंथ में इसका एग्ज़ाम होना है। तो पहली चीज़ तो यूपी टेट का आपका सॉल्यूशन हो गया, हमें उम्मीद है। अब इसके बाद कोई भी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ऑफिशियल, तब तक बिल्कुल भी आप किसी भी वीडियो में अपना टाइम बर्बाद ना करें। चुपचाप आँख बंद करके तैयारी करें, पहली बात। अब हम बात करेंगे सुपर टेट की, कि सुपर टेट की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें सुपर टेट की भर्ती का, तो सरकार इसको निकालने में आनाकानी करे, क्योंकि बेटा ये जो सुपर टेट की भर्ती निकलेगी, इसके बाद उसे टीचर को ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, और टीचर को पेमेंट यानी वेतन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार का खर्चा होगा। तो इसलिए सरकार सुपर टेट की वैकेंसी निकालने के लिए आनाकानी कर रही है, कि बोल रही है, जैसा कि अभी आपने 28 तारीख को यानी कल जो है आपने एक न्यूज़ देखा होगा, उसमें साफ साफ जो शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह यूपी के, वो साफ साफ बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षकों के पद हैं वो बिल्कुल भी खाली नहीं है, यानी जितना पद खाली होना चाहिए उसमें सभी हमने टीचर को रख दिया है। और वो एग्जाम्पल भी ये 2 ऐसे दिखाई दिए थे कि 30 में मैंने एक टीचर को लगाया है प्राइमरी में, जो मानक है मैंने पूरा कर दिया है। 35 पे एक जो अपर प्राइमरी है उसमें भी वो मानक को पूरा कर दिए हैं। तो उनके कहने का साफ साफ यही मकसद है कि सुपर टेट की भर्ती आने के चांस बिल्कुल भी कम है। क्या है? बिल्कुल भी कम है। उनके यदि बयान से ऐसा ही लग रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे हम बस यही आपसे कहेंगे कि इस वीडियो का अंतिम तक बने रहिए। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप समझिए। देखिए बेटा, वो कह रहे हैं कोई भी भर्ती आने के चांस नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो बेटा,
वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भर्ती अब उनके यहाँ पद खाली नहीं है, लेकिन वो अपने बयान में ये कभी साफ साफ नहीं बोले हैं कि सुपर टेट की भर्ती नहीं आएगी। उन्होंने ये साफ साफ नहीं बोला है इसके बारे में। वो बस बोले हैं कि जो मानक है हमने पूरा कर दिया है, लेकिन इससे ये जाहिर नहीं हो पा रहा है कि भर्ती आएगी सुपर टेट की नहीं आएगी। तो उससे ये एक संभावना बनती जा रही है कि शायद सुपर टेट की भर्ती आ जाएगी। यानी इसके एक और इसका एक जो मेन रीज़न कि बेटा 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है और वो नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले छात्रों को नाराज़ करें। इसलिए वो कुछ न कुछ चाहे कम ही लेकिन सुपर टेट की भर्ती निकालेगी तो ज़रूर ही। जी, यहाँ से थोड़ा बहुत हम जो है अंदाज़ा लगा रहे हैं। उसके कारण ठोस है, चुनाव है, चुनाव में हमेशा चुनाव से पहले भर्तियाँ निकलती हैं किसी भी राज्य की। तो अब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो ज़रूर उसको वहाँ के बच्चों को नाराज़ नहीं करे, क्योंकि इसका माहौल भी बन गया था, आयोग भी बनने की बात हुई थी। इसलिए यहाँ पे बच्चों को नाराज़ नहीं करेगी, चाहे कम ही भर्ती, जितना वो भर्ती नोटिफिकेशन में पहले घोषणा की थी उसका चाहे आधा ही, लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ भर्ती निकालेगी ही 2024 की। अब आप ये बोलेंगे कि सर मान लीजिए कि 2024 में भर्ती निकालेगी, तो फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे। तो देखो बेटा, होता क्या है मैं आप सबको बता दूं कि पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि जब सुपर टेट की भर्ती निकाली थी उसके ज़्यादा 20 से 25 दिन में ही इसका फॉर्म का अंतिम डेट दिया था और 20 से 25 दिन, 1 महीना के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम भी ले लिया था। यानी टोटल देखेंगे तो आपके पास केवल ये 2 महीना का ही समय बचेगा। यदि भर्ती आ गई तो केवल और केवल 2 महीना का ही समय बचेगा। अब बेटा 2 महीना का समय बचा आपके पास। अब सुपर टेट में कितने सब्जेक्ट आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सुपर टेट में कुल 14 सब्जेक्ट हैं। कितने? 14 सब्जेक्ट हैं। अब ये बताओ बेटा कि आप 2 महीना में, क्या आपको लग रहा है कि ये 14 सब्जेक्ट आप तैयार कर लेंगे? सच सच बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये बहुत ही असंभव है कि 2 महीने में आप 14 सब्जेक्ट तैयार कर ले। तो बेटा जो बच्चे बिल्कुल इसमें ढीले पड़ गए हैं कि सर भर्ती नहीं आएगी तो हम तैयारी नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं इस पर भी बात करूंगा कि भर्ती नहीं आएगी तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? तो उसकी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि उसका भी एक ऑप्शन है, मैं भी अंतिम में आपको बताऊंगा। लेकिन बेटा ये समझ लीजिए कि ये अंतिम भर्ती है, इसके बाद फिर 3 से 4 साल बाद ही देखने को मिलेगा सुपर टेट। तो बेटा 14 सब्जेक्ट को 2 महीने में आप उस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि चुपचाप जो है अभी से, जैसी आप तैयारी कर रहे थे यूपी टेट का, सुपर टेट का, उसमें लग जाइए। और बेटा जितना देर होगा उतना आपका तैयारी भी मजबूत होता जाएगा। और आप ये कोशिश करिए कि जितना देर होगा, अगर ये 2 भी सीट निकलती तो भी उसमें 1 सीट हमारा होगा। इतना तैयारी अपना ज़बरदस्त करिए, पहली चीज़। अब बात करेंगे सर अगर मान लेते हैं 2024 में भर्ती नहीं आई तो क्या होगा। यदि मान लेते हैं कि सुपर टेट का भर्ती नहीं आई, जैसे कि शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे हैं कि इसकी हमारे यहाँ पद नहीं खाली, अगर मान लेते हैं भर्ती नहीं आई तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है मैं बताता हूँ बेटा। देखो पहला तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ऑप्शन है DSSB। इसके लिए आपको जो है सीटेट निकालना होगा। अभी जुलाई में आएगी, आप निकाल भी लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं। आप काफ़ी बच्चों को निकल भी गया होगा इस बार के रिजल्ट में। फिर दूसरा ऑप्शन होता है KVS का, तीसरा ऑप्शन होता है NVS का, फिर होता है आर्मी स्कूल। किसका होगा? आर्मी स्कूल। किसका होगा बेटा? आप बोलेंगे सर आर्मी स्कूल। ये कुछ आपके पास ऑप्शन है, DSSB, KVS, NVS, आर्मी स्कूल। यदि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आती तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। इसकी वैकेंसी फ़िलहाल आने वाली है, मई तक आ जाएगी। इसकी वैकेंसी अभी हुआ है, अगले साल भी ये हर साल कुछ न कुछ पोस्ट देता है, तो अगले साल भी कुछ न कुछ पोस्ट देखने को मिलेगा। NVS की इस साल आने वाली है, आर्मी स्कूल की भी इस साल आने वाली है। तो बेटा यदि आप सुपर टेट की तैयारी अच्छे से कर लिए, मन लगा के तैयारी कर लिए, तो बाई चांस यदि वैकेंसी आती है तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। यदि इसमें आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लिए, वैकेंसी नहीं आती है बाई चांस, तो बेटा आप समझ लीजिए ये सब आपको एग्जाम देख रहे हैं DSSB, KVS, NVS, समझ लीजिए इसका आपका 70% सिलेबस क्या हो गया? आप बोलोगे सर तैयार हो गया ना। 70 मैं बहुत कम बता रहा हूँ, आप समझ बेटा 75 इसको लीजिए। कितना?
75% सिलेबस आपका क्या हो गया, तैयार हो जाएगा। यानी यदि सुपर टेट की अच्छे से तैयारी कर लिए तो बेटा 75% सिलेबस इन सभी एग्जाम का आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। तो बेटा इसलिए सुपर टेट में तो मन लगा कर लीजिए, क्योंकि अगर इसका नहीं आएगी तो कम से कम इसका अगर आएगी तो 75% सिलेबस इसका तैयार, 75% सिलेबस इसका तैयार, 75% सिलेबस तैयार इसका, जो बचा रहेगा 25%। तो जब भी इन सब का नोटिफिकेशन आएगा 25% आसानी से तैयारी हो जाएगा और आप देखेंगे कि 2023 तक कोई न कोई नौकरी आप टीचिंग का अपने हाथ में ले लेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो रणनीति है, इस तरीके से हम तैयारी करेंगे कि अभी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सुपर टेट की भर्ती आए चाहे भाड़ में जाए, लेकिन सुपर टेट की भर्ती को जो है हम इग्नोर भी नहीं करेंगे, कि ये भी नहीं माइंड सेट कर लेंगे कि आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस आ गई तो समय बहुत कम मिलेगा और आपके हाथ से इतनी बड़ी वैकेंसी निकल सकती है। तो सुपर टेट को टारगेट लेकर तैयारी आप जारी रखिए। अगर ये नहीं आए तो आप D++ के लिए तैयार हो जाएंगे, KVS NVS इन सब के लिए तैयार हो जाएंगे, जो आपके लिए गुड लक होगा। तो बेटा मैं यही बोल रहा हूँ कि तैयारी बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होइए। आप जो है ये एक क्या है, एक जंग है जो आप ये एक जो तैयारी एस्पिरेंट होता है, जो एक प्रतियोगी क्या कहते हैं स्टूडेंट होता है, ये एक जंग लड़ता है, एक युद्ध लड़ रहा है, जिसमें उसको ये भी नहीं पता कि दुश्मन किस तरफ से वार कर दे, उसको ये भी नहीं पता गोली किधर से आ जाए। तो बेटा आपको ये जो गोली आने वाली है भर्ती की, इसके लिए आपको तैयार रहना है कि इससे जैसे ही कोई भर्ती आ जाएगी तुरंत इस गोली का जवाब देना है। अभी गोली बता के नहीं आएगी, ये बहुत कम समय भी देगी आपको बचने के लिए। तो आप इस युद्ध में हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए। फिलहाल आज के सेशन का बस हमारे दो ही उद्देश्य है कि यूपी टेट की भर्ती आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम बात करेंगे सुपर टेट का, तो सुपर टेट को भी आने के चांस, क्योंकि ये कभी नाराज़ नहीं करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसलिए सुपर टेट यूपी टेट दोनों की वैकेंसी आएगी। सुपर टेट की वैकेंसी बाई चांस नहीं भी आई तो भी आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा पढ़ते समय, क्योंकि जो है बाकी अन्य जो है मैंने बताया D++ NVS KVS का, इन सब का आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ आज का हम सेशन यही रखते हैं। यदि आपको हमारी मेहनत, हमारा सजेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने दोस्तों से हमारे चैनल को शेयर करके हमें हिम्मत दे, जिससे आपको पल पल टीचिंग एग्जाम संबंधित सभी न्यूज़ हम आप तक पहुँचाने में हमको हिम्मत मिल सके। चलिए आज का सेशन यही रखते हैं।